Good morning, Assalamu alaikum. Welcome back to your third lecture of computer. I hope you're all fine and well and you have finished your tasks. In last video, we have discussed that there are three types of the machine in question number 3. जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था उनमें से सब ने मुझे सही जवाब भी दिया था, सही आंसर भी किया था और कलरिंग भी कुछ की अच्छी थी, कुछ की अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी नीट नहीं थी. काइंडली कोशिश किया करें दैट यू वर्क नीटली एंड यू डू योर कलर्स ऑल्सो नीटली. ये आपका पिछला टास्क था जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवाया था, पिछले वीडियो में करवाया था, जिसमें मैंने आपको यूनिट की रीडिंग करवाई थी. Plus we have finished this activity also and these two activities. Other than that, we have done the true and false, the fill in the blanks and color the following machines and name them. ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है. Now come to the next page, जिसमें हमने स्टूडेंट वर्कशीट थी, जिसमें आपने अपना नाम लिखना था यहाँ पे और ये आपका होमवर्क था. ये स्टूडेंट वर्कशीट में आपने कंप्यूटर की स्पेलिंग देखनी थी और उसको कलर करना था, ठीक है. और नेक्स्ट में आपने ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश करना था, कंप्लीट द डायलॉग्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. जो आपने पहले में देखा है, पहले में जो डायलॉग्स लिखे थे, सेम डायलॉग्स आपने यहाँ पे भी फिनिश करने थे. ये आपका काम था जो आपने करना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, बट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट यूनिट लेट मी शो यू the question and answer that we have done in the copy. आपने अपनी कॉपी ली, ठीक है. सबसे पहले आप मेरी राइटिंग चेक कर लें, आप मेरी मार्जिन लाइंस देख लें. जैसे काम है मुझे वैसे ही काम मिलना चाहिए, ठीक है. ठीक है पेंसिल. आई विल शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट एंड क्लास वर्क. यूनिट नंबर 1 नो योर कंप्यूटर. क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए खुद बनाए हैं, ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपने लिखना है. फिर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मशीन. एक मशीन क्या चीज़ होती है. अ मशीन इज़ अ थिंग दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर. मशीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा काम आसान करती है, ठीक है. दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नंबर सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर क्या चीज़ है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर सिंपल आप उसका आंसर देंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर, आंसर, मार्जिन लाइंस, एंडिंग लाइंस सारी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, ठीक है. एंड योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी. ये आपकी यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है. यूनिट नंबर 1 के ट्रू फॉल्स भी हैं, यूनिट नंबर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और ये एक्सरसाइजेस भी हैं, ठीक है. नाउ कम टू यूनिट नंबर 2 दैट इज़ यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है. यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. राइट डाउन द क्लास वर्क बिकॉज वी आर डूइंग द रीडिंग, दैट्स वाई वी हैव रिटन द क्लास वर्क एंड द डेट. बिफोर मैंशनिंग द डेट आई विल टेल यू दैट इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई का महीना है, ठीक है. मंथ 7th है हमारे पास और ईयर 2020 है. यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजेस आपको बताते हैं. वी कैन डू मैनी थिंग्स विद अ कंप्यूटर. हम एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं. वो कौन कौन से काम हैं. हियर आर फ्यू ऑफ देम. कुछ यहाँ पे आपको बता रहे हैं, कुछ का मतलब फ्यू. कुछ आपको यहाँ पे हम बताएंगे. प्ले गेम्स. सबसे पहले गेम्स, जो मेन चीज़ है, जो आपके लेवल की चीज़ है, वो गेम्स खेलना है. वी कैन प्ले अ वेराइटी. वेराइटी कहते हैं एक बहुत सारे तादाद में, बहुत सारी तादाद में, बहुत सारी तादाद, एक वेराइटी, एक बहुत सारी तादाद में गेम्स खेल सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस, कार रेसिंग. ये अब गेम्स के नेम हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस, कार्ड्स. इसके अलावा आप लूडो खेलते होते हैं, इसके अलावा आप कार रेसिंग खेलते हैं और कुछ लोग फाइटिंग वाली गेम्स खेलते होते हैं. बहुत सारी गेम्स खेलते होते हैं, ठीक है.
ये वैरायटी ऑफ गेम्स यानी बहुत ज़्यादा तादाद में गेम्स खेल सकते हैं। कलर द गेम दैट यू लाइक टू प्ले मोस्ट। अब आपने यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गेम्स बनी हुई हैं। नंबर 1 है स्किपिंग रोप है, नंबर 2 बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, एंड देन क्रिकेट है। ये तो मैनुअल गेम्स है। मैनुअल गेम्स वो गेम्स होती हैं जो आप हाथों के साथ और अपने पाँव के साथ खेलते हैं। वो गेम्स जो आप कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, आपने वो मुझे एक रफ़ कॉपी में लिख के बतानी है, ठीक है ना। वो कहते हैं एक्टिविटी क्या है, हियर इज़ अ टिक टैक टो गेम फॉर यू टू प्ले। अब एक्टिविटी ये है कि आपने अपनी बहन के साथ यहाँ पे टिक टैक टो भी खेलनी है, ठीक है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। ये आपको डिटेल में आप अपनी बहन से, बड़ी बहन से या बड़े भाई से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाली गेम मैं यहाँ पे आपको चैप्टर जल्दी से फिनिश करवाऊँगी। सेकंड जो यूज़ है कंप्यूटर का वो कौन सा है, सेकंड है ड्रॉ पिक्चर्स। ड्रॉ पिक्चर्स मीन आप उसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने पेंट लेके कंप्यूटर के ऊपर पेंट करना है जैसे इस बॉय ने किया हुआ है, ये जस्ट पिक्चर में है। आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर ऑन करना है, स्टार्ट बटन में जाना है और एक्सेसरीज़ में जाना है और नेक्स्ट आपने पेंट में जाना है, ठीक है। -7-20 और वहाँ पे जाके डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिसमें आपके पास पेंसिल होता है, पेंट होता है, ब्रश होता है, आपके पास रेज़र्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। आप एक पिक्चर में अलग से कलर्स भी कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर्स ले लें और आप उसको एडिट में जाएं तो आप उसमें कलर्स भी कर सकते हैं, आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ की जो एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी क्या थी, वो आपने अपनी सिस्टर के साथ टिक टैक टो गेम खेलनी थी। सेकंड एक्टिविटी क्या है, आपने यहाँ पे एक एप्पल बनाना है प्यारा सा, ठीक है। विल टेक अ मार्कर, because it is a slightly इस पेज में थोड़ा सा इशू ये है कि ये थोड़ा सा स्लाइड जल्दी करता है। ये ज़रा सा पेज स्लाइडिंग वाला है, इसलिए मैंने मार्कर से बनाया है आपके लिए एक एप्पल। आप भी इसी तरह के एक एप्पल बना लें। कलर द फॉलोइंग पिक्चर, और आपकी दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपने इस पिक्चर में प्यारे से कलर्स करके मुझे भेजने हैं। बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व सम्स। सॉल्व सम्स का मतलब है आप इसमें अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर। मैथ प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, 2+2, ये जो आप कैलकुलेटर निकालेंगे और उसमें प्लस कर सकते हैं। प्लस जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे और भी बहुत सारे काम आप इसके साथ कर सकते हैं। अब वो आपसे कहते हैं सी इफ़ यू कैन सॉल्व दीज सम्स। वो कहते हैं देखिए अगर आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, 3 + 1। वो कहते हैं 3 और 1 को प्लस करके दें हमें। जो बड़ा लेटर है हम उससे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आया, 4। 2 + 2, आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, मैं आपको 2 टॉफ़ीज़ और देती हूँ। 2 और ये 2, 2 3 4, हमारे पास आंसर क्या आया, 4। अब वो कहते हैं यही सारे प्रॉब्लम्स जो हमने हाथ से मैन्युअली किए हैं, दिमाग लगाया है, अगर आप कंप्यूटर पे लिखेंगे तो वो आपको जल्दी से आंसर दे देगा, ठीक है। राइट स्टोरीज़। अब वही जो आपने डेटा में पढ़ा था, जब मैं आपको डेटा आगे समझाऊंगी या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि डेटा क्या होता है, जो हम कंप्यूटर में पुट करते हैं वो डेटा होता है। तो ये डेटा की भी फॉर्म्स हैं, आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है राइट स्टोरीज़। अब आप इसमें स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट लेटर, पोएम,
लेटर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन अ कंप्यूटर। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपने लिए एक 5 लाइन्स की स्टोरी लिख सकते हैं, 10 लाइन्स की स्टोरी, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन ये वो वाली गेम्स है जो आप बैठ के खेल सकते हैं, यानी पेंटिंग हो गई और साथ में स्टोरी राइटिंग हो गई, ये सारे आपके सिटिंग गेम्स हैं, ठीक है। वो मैनुअल गेम्स आपने पीछे देखी हैं जो आप हाथ और पाँव के यूज़ से करते हैं। अब वो कहते हैं इनवाइट योर फ्रेंड ऑन योर बर्थडे पार्टी। ये मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने पेंसिल लेनी है, लिखना है डियर अनाबिया, काइंडली join me on my birthday thanks। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है इसलिए मैंने छोटा सा शॉर्ट सा आपको इनविटेशन लिख के दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम एक कंप्यूटर पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम एक कंप्यूटर पे सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसमें गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था हम उसमें पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सॉल्व सम्स कर सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, और देन लास्ट में है सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट है कि आप एक कंप्यूटर पे इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑन अ कंप्यूटर। ये नहीं कि कंप्यूटर से आपको कोई एनवलप बाहर आएगा, आप जाएंगे, मैसेज टाइप करेंगे और जिसको आपने सेंड करना होगा उसकी आईडी, वो सब कुछ लिख के आप उसको सेंड कर देंगे उसके ईमेल पे या फिर उसके मैसेजेस वाले पोर्टल पे, वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। अभी आप बहुत छोटे हैं इस बात के लिए, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं समझाऊंगी। आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है फरियाल, ठीक है। एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना ईमेल लिखना है। और ईमेल आपको मैं बताऊंगी आपने ईमेल कैसे लिखना है। faryal@yahoo.com। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है। इसमें से आपने क्या करना है, आपने इसी तरह ये फिलअप करना है। ये आपको मैसेजेस, जब आप किसी का नाम टाइप करेंगे तो उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आप उसको उसका मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये डिटेल आप आगे जाके जब आप बड़े होंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। लिसन म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़। लिसन म्यूज़िक, वो देखिए कितनी खुश हो के म्यूज़िक सुन रहा है। वी कैन लिसन म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर। वो आपको कहता है कि आपने जो कंप्यूटर में स्टोरेज भी होता है, आप ख़ुद भी अपना कोई सॉन्ग हो तो वह आप उसमें पुट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी गाने सुन सकते हैं जो आपको गाना अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्या लास्ट में वो शेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, म्यूज़िक भी सुन सकता हूँ और मूवीज़ भी देख सकता हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, बात ये है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लेवल की हैं, सिवाय इसके सॉल्विंग सम्स के, तो मोस्टली ये होता है कि कंप्यूटर का यूज़ कम किया जाता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर के और बहुत सारे फ़ायदे देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो आपके बाबा कंप्यूटर पे करते हैं, जो आपकी मामा कंप्यूटर पे करती हैं, या फिर आजकल जो आप कंप्यूटर पे अपने लेक्चर्स सुन रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। सिर्फ मूवीज़ नहीं देखते, सिर्फ म्यूज़िक नहीं सुनते, आप मेरा लेक्चर भी कंप्यूटर पर सुन सकते हैं, अपने लैपटॉप पर सुन सकते हैं। तो एक चीज़ नहीं होती, आपने बहुत सारा काम जो है ना वो कंप्यूटर पर करना होता है, या फिर आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर में याद रखें, पहले क्या यूज़ है, फर्स्ट यूज़ है आपका कि आप उस पर गेम्स खेल सकते हैं, सेकंड है आप उस पर पेंट कर सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, और लास्टली आप उस पर मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और म्यूज़िक और गाने वगैरह भी और मूवीज़ भी देख सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले आपने इसमें
फर्स्ट 11 पेज पे आपने देखना है कि कौन सी एक्टिविटी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको स्किपिंग रोप अच्छी लगती है, फुटबॉल अच्छा लगता है, बास्केटबॉल अच्छा लगता है या क्रिकेट, जो आपको स्पोर्ट अच्छा लगता है आपने सिर्फ उसी में कलर करना है, ठीक है, बाकी में कलर्स नहीं करने। एक आपने टिक टैक टो गेम खेलनी है, ना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक एप्पल आपने बनाना है और आपने इसमें कलर्स करने हैं, ठीक है। बाकी ये सारे काम आपने मेरे लेक्चर के दौरान साथ साथ फिनिश करने हैं, ठीक है। नाउ हियर द लास्ट एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ़ योर फेवरेट सॉन्ग और मूवी। फेवरेट सॉन्ग और मूवी, आपने अपना फेवरेट सॉन्ग और अपनी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ पे लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने आज बहुत सारा काम करना है, काइंडली अपना काम ध्यान से कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मामा पापा को तंग नहीं कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।